हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पौलतारी खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, शराब आप गरीब इसलिए नहीं है कि आप पर मेरे प्यानो शराब है। आप गरीब इस मारे हो जाते हैं मेरे प्यानो ताकि आपको आलस में रहने की आदत हो जाती है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो आज कहते हैं ना मेरे पे शराब आ गया है, इस मारे में ऐसा हो गया हूं। नो, शराब नहीं है भाई, तू आलस में है। आलस को अपने अंदर से दूर कर। इन दिनों में इस साइकिल को तोड़। अगर इस साइकिल से को नहीं तोड़ा ना तो ये साइकिल तुझे बर्बाद कर देगी। इस बात को ध्यान रखना। एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, यहोशू 6 अध्याय, और इसका मैं वचन आपको शेयर करना चाहूंगा मेरे प्रियनो, कि अगर हम पढ़ते हैं उसका अगर हम पढ़ेंगे वचन मेरे प्रिय है ना, तो लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ें हालेलुया, कि तब यहोवा की सेना अध्यक्ष ने यीशु से कहा, अगर हम पढ़ते हैं हालेलुया, एक वचन को मैं शेयर कर रहा हूं मत्ती 6, ये यीशु 6 अध्याय और उसके 15वें वचन को, 7वें दिन उन्होंने भोर की उठकर नगर की उसी प्रकार 7 बार परिक्रमा की। केवल उसी दिन उन्होंने नगर की 7 बार परिक्रमा की। ये 7 बार साइकिल की तरह घूम रहे थे, 7 बार साइकिल की तरह घूम रहे थे, और तब वो नगर की जो शर्पणा थी टूटी मेरे प्रियानो। क्योंकि उस साइकिल को मेरे प्रियानो, उस साइकिल थी ना, वो बीमारियों में रहने वाली साइकिल नहीं थी। आज लोगों की साइकिल है कि उन्हें बीमारी में रहने की आदत पड़ती है और गरीबी में रहने की आदत पड़ गई है मेरे प्रियानो, क्योंकि वो खुद निकलना नहीं चाहते हैं। इस वजह से मेरे प्रियानो, और जो निकलना चाहते हैं मेरे प्रियानो, वो उस बात को ध्यान रखना, वो खुदा के साथ बैठते हैं, उसके साथ बात करते हैं, उसके पास जाते हैं मेरे प्रियानो। पर यहां जो 7 बार परिक्रमा की गई, परमेश्वर ने अपनी साइकिल दी। 7 बार चक्कर लगाओ साइकिल की तरह और देखो शर्पणा टूटेगी। आज आपको बीमारियों की साइकिल को तोड़ना है ना, शराबों की साइकिल को तोड़ना है, तो अपने अंदर से आलस को दूर करना पड़ेगा। अगर ये मेरे प्रियो आलसी होते ना तो ये 7 बार चक्कर नहीं लगा पाते, एक बार भी नहीं उठ पाते मेरे प्रियो अपनी जगह से चक्कर लगाने के लिए। पर ये 7 बार चक्कर लगाया और शर्पणा टूटी मेरे प्रियो, क्योंकि उनके खुदा ने इनसे की थी। बहुत से लोगों को इन दिनों में मेरे प्रियो आप तंगी आपकी दोस्त नहीं है, गरीबी आपकी दोस्त नहीं है। मैं आपको बताना चाहूं, आपका दोस्त आपका परमेश्वर है। इस बात को ध्यान रखें। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो इस दिनों में ये भूल में पड़े हैं कि मेरे पे शराब आने से की वजह से मेरे पे गरीबी आ गई। नो भाई, तेरी आलस की वजह से तुझ पर गरीबी है, तेरी आलस की वजह से तुझ पर बीमारी है, तेरी आलस की वजह से तेरी प्रेयर लाइफ बिल्कुल खराब हो रही है इन दिनों में। चेक कर मेरी भाई मेरी बहन, जहां से भी तू मुझे देख रहा है, तेरी वर्शिप जो जैसे तू पहले करता था अब नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि आलस। तंगी आपकी दोस्त नहीं हो सकती, इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियानो। हालेलुया, क्योंकि खुदा आपका मेरे प्रियानो, क्योंकि खुदा आपका पिता है। इस बात को ध्यान रखना। और वो आपको ये बताना चाहता है, बेटा शराब की वजह से तेरे पे गरीबी नहीं आई है, तेरी आलस की वजह से तेरे पे आई है। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए जो आप इन साइकिलों में क्यों फंस जाते हो, बीमारियों कर्जों की साइकिल में, मालूम है आपको? क्योंकि ऑलरेडी शराब की वजह से नहीं, टोटली मेरे पियानो एक आलस की वजह से जो हमारे अंदर काम करने की कोशिश करता है, जो शैतान का बहुत बेहतरीन सब फार्मूलों में से एक बेहतरीन फार्मूला है, और वो है मेरे पियानो आलस का फार्मूला। आलस की साइकिल आपके अंदर घूमती रहती है और आप बीमारियों की साइकिल में घूमते रहते हैं, आप शराबों की साइकिल में घूमते रहते हैं, और वही सीजन आपकी जिंदगी में घूम घूम के फिर दोबारा आता है। जैसे एक ठंड दोबारा आ जाती है, जैसे गर्मी दोबारा आ जाती है।